Hello friends, this is your online tutor Shaunak Vyas from KES Junior College of Arts and Commerce. आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। इसे समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 4 दोस्त हैं, वो चारों ने मिलकर सोचा कि हम लोग एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी चालू करने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है, पर ये 4 जन के पास 10-10 रुपये है, तो वो लोग ने कंट्रीब्यूट करके 40 रुपया टोटल जमा कर लिया। इसका मतलब ये चारों बंदे का ये कंपनी में 10 रुपये का हिस्सा है। ये हिस्से को हम लोग इंग्लिश में शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो 100 रुपये में से 40 रुपया तो हो गया। अब बाकी का 60 रुपया वो लोग क्या करेंगे, लोगों से उधार मांगेंगे, ये प्रॉमिस करके कि ये पैसा उनको वो वापस कर देंगे कुछ समय के बाद, जिसे हम लोग बोलते हैं डिबेंचर। अब जो चीज़ हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखा है उसे हम लोग प्रॉपर वर्ड्स में सीखते हैं। शेयर एंड डिबेंचर। शेयर का मीनिंग क्या लिखा है? अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। बराबर, जो 40 रुपये का टोटल शेयर कैपिटल था उसके अंदर से एक 10 रुपये का हिस्सा, मतलब शेयर। एंड व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर इज अ प्रूफ ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने 60 रुपये का लोन लिया था, जो हमने प्रॉमिस किया कि हम आपको वापस करेंगे। अब ये कौन से टाइप का कैपिटल है? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल? शेयर कैपिटल इज ओन्ड एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या होता है, जब कंपनी ने ये पैसा कंट्रीब्यूट किया है लोगों ने, तब तक ये पैसा उनको वापस नहीं मिलेगा जब तक ये कंपनी बंद नहीं हो जाता। इसीलिए इसे हम बोलेंगे ओन्ड एंड परमानेंट कैपिटल। हालांकि जो डिबेंचर कैपिटल है उसे बोला गया है बोरोड एंड टेम्पररी कैपिटल, क्योंकि ये हमने लोन लिया है, कुछ समय के बाद में ये पैसा हमको वापस करना पड़ेगा। जो लोगों ने शेयर खरीदा है कंपनी का, वो लोग बन गए कंपनी के शेयर होल्डर, और वो लोग है कंपनी के ओनर, मतलब कंपनी के मालिक। हालांकि जो लोगों ने डिबेंचर खरीदा है वो बन गए कंपनी के डिबेंचर होल्डर, और वो लोग कंपनी के क्रेडिटर है, क्योंकि वो लोग ने कंपनी को उधार पैसा दिया है। जो लोगों ने शेयर खरीदा है उन लोगों को रिटर्न में, इनकम में डिविडेंड मिलेगा, और जो लोगों ने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है उनको रिटर्न में क्या मिलेगा? उनको रिटर्न में मिलने वाला है इंटरेस्ट। ओके, फिर वोटिंग राइट, मतलब जब कंपनी में कोई भी डिस्कशन होगा, कोई डिसीजन लेना होगा, तो किसके पास अधिकार होगा कि कौन डिसीजन ले सकता है, कौन मीटिंग में आ सकता है। याद रखो बच्चा, जो मालिक है वो मीटिंग में जा सकता है, वोटिंग कर सकता है, कंपनी पे कंट्रोल कर सकता है। अब अपने एग्जाम्पल में मालिक कौन है? सीधी सी बात है, शेयर होल्डर मालिक है। इसीलिए उनके पास कंपनी के अंदर जो पूरा कंट्रोल है वो उनको एंजॉय करने मिलता है। देयरफॉर शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। जो डिबेंचर होल्डर है वो क्या है? कंपनी के क्रेडिटर है, इसीलिए उनको कोई भी मालिकी अधिकार मिलता नहीं है। मतलब ना वो लोग मीटिंग में जा सकते हैं, ना वोटिंग कर सकते हैं, ना कंपनी के ऊपर उनका कोई कंट्रोल है। अब जो लोगों ने शेयर खरीदा है उनको जल्दी तो अपने पैसे वापस मिलने वाले नहीं है, इसीलिए शेयर होल्डर को कंपनी में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है। बराबर, हालांकि जो जिसने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है उसको कुछ समय के बाद में अपने पैसे वापस मिल जाएंगे, इसीलिए उनको थोड़ा सा कम रिस्क होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग काइंड अटेंशन। अब बेटा आप लोग क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट यू कैन रिफर दिस डिस्टिंग्विश आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो। अब हम लोग शेयर के 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स ट्राई। ऐसे शेयर होल्डर्स जिसको कंपनी में समान अधिकार मिलता है उसे हम लोग बोलेंगे इक्विटी शेयर, समान, इक्वल, इक्विटी। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर, मतलब जिनको इक्विटी शेयर की कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ ज़्यादा फायदा मिलता है, उसीलिए उसका नाम है प्रेफरेंस, और इसीलिए हमने नाम दिया है प्रेफरेंस शेयर। दोनों शेयर है, दोनों ओनर है, दोनों मालिक है, बट फिर भी एक दूसरे से अलग अलग है। कैसे समझते हैं। इक्विटी शेयर मीनिंग, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसे हम लोग इक्विटी शेयर बोलेंगे। तो बोला सर प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स है
जिसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स मिलता है। देखो क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर्स एंजॉय सर्टन बेनिफिट्स ओवर इक्विटी शेयर। जब हम लोग कंपेयर करने जाएंगे तो इक्विटी शेयर्स को जो बेनिफिट नहीं मिलता है, ऐसा कुछ बेनिफिट है जो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया प्रेफरेंस। अब दोनों का टाइप ऑफ कैपिटल क्या है, नेचर ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर कंपनी में परमानेंटली रहने वाला है, जब तक कंपनी चलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो वो परमानेंट कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर वाले को कुछ समय के बाद में अपने पैसे वापस मिल जाएंगे, इसीलिए वो टेम्पररी कैपिटल है। क्योंकि इक्विटी शेयर ने अपना पैसा परमानेंटली कंपनी को दिया है, व्हाट इज देयर स्टेटस, उनका स्टेटस है वो कंपनी के रियल ओनर है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कंपनी को टेम्पररी पैसा दिया है, इसीलिए वो ओनर है, पर उनको हम कभी भी रियल ओनर नहीं बोलेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर को इनकम में क्या मिलता है, उनको इनकम में फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, हर साल कंपनी को जो मुनाफा होता है वो मुनाफे का एक हिस्सा, पर फिक्स नहीं है, हर साल बदलते रहेगा। किसी साल 10% मिला, किसी साल 5% मिला, किसी साल 15% मिला। मतलब कंपनी को अगर ज़्यादा मुनाफा होगा तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम मुनाफा होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा, बराबर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। और जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। बोला सर फिक्स्ड रेट मतलब अगर एक बार 10% का प्रॉमिस किया तो हर बार 10% ही डिविडेंड मिलेगा, ऐसा नहीं कि कंपनी को ज़्यादा मुनाफा हुआ तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, ऐसा नहीं है, बराबर। अब जो लोगों ने कंपनी को परमानेंट पैसा दिया है वो कौन है, याद करके बताओ मुझे। परमानेंट पैसा किसने दिया है, इक्विटी ने दिया है। तो अब हम लोग वोटिंग राइट की बात करते हैं। मुझे बताओ वोटिंग राइट किसको मिलना चाहिए, बराबर, सीधी सी बात है, जिसने परमानेंट पैसा दिया है उसको वोटिंग राइट दो, और जिसने परमानेंट पैसा नहीं दिया है, टेम्पररी पैसा दिया है, ना उसको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, ना वो मीटिंग में जा सकता है, ना उसका कंपनी पे कोई कंट्रोल है, बराबर। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा वापस कब मिलेगा, मैंने क्या बोला था, जब कंपनी बंद होगा तब। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको थोड़े समय के बाद अपने पैसे वापस मिलने वाले हैं, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को थोड़ा कम रिस्क है। आई होप आप लोग को टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये जो पेज आपके सामने मैंने डिस्प्ले किया है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग जब पढ़ने बैठो तो ये स्क्रीनशॉट को अपने सामने रखो आप लोग मोबाइल में, और पीछे से आप ऑडियो सुनते रहो, सो दैट आपको जल्दी जल्दी याद रह जाएगा। एक बार सुनने के बाद इसको बंद करो और लिख के प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको एग्जाम में जल्दी रिकलेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो मुझे प्लीज़ बताओ, सो दैट आई कैन मेक बेटर वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।